बैठकर खाना खा रहे थे। स्कूल फोरम एकदम हिल गया। OMG, द चार्मिंग फोर स्पॉटेड डाइनिंग विद अ मिस्ट्री गर्ल। ये लड़की कौन है? कोई जानता है इसे? मैंने उसे सुबह निक की कार से उतरते देखा था। व्हाट इज हर डील? इतनी जेलसी हो रही है। मैं तो सिर्फ एक को साथ बैठकर खाना खा लूं तो लाइफ बन जाए, और ये तो पूरे चारों के साथ। वाओ, ये लड़की बहुत प्रिटी है। लिली मार्टिन का कैंपस बेल वाला टाइटल खतरे में है। तुम लोग अंधे हो क्या? ब्लरी पिक है ये, कुछ साफ नहीं दिख रहा। लिली से कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं। स्टूडेंट्स गॉसिप करते रहे, लेकिन कोई भी त्रिशा का बैकग्राउंड नहीं जानता था, और धीरे धीरे ये सारी बज़ शांत हो गई। ऑडिटोरियम में रिहर्सल के टाइम नायरा पूरा टाइम ले रही थी परफेक्ट ड्रेस और शूज चुनने में। उसने एक डिजाइनर को हायर किया फुल मेकअप और स्टाइलिंग के लिए, और लाखों की ज्वेलरी से खुद को एक्सेसराइज किया। वो दिन नायरा बहुत टाइम से प्लान कर रही थी, एक ऐसा एंट्री जो सबको शॉक कर दे और उसकी एलिगेंस सबके दिल में बस जाए। नायरा, ये जो डायमंड नेकलेस तुमने पहना है, क्या ये रियल है? एक लड़की ने कहा। या, इट इज सो शाइनी। मेरी राइनस्टोन्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। दूसरी लड़की ने कहा, ये मेरी मॉम ने मुझे कमिंग ऑफ एज सेरेमनी पे गिफ्ट किया था। सूफीना का कस्टम पीस है, $500 मिलियन का है। नायरा ने हल्की सी स्माइल दी और अपने गले की डायमंड को छूते हुए बोली, वाओ, सिर्फ एक फ्रेशर पार्टी के लिए इतना स्पेंड किया? नायरा, तुम्हारे घर में तो ज्वेलरी की पूरी दुकान होगी। पहली लड़की ने कहा। हाँ, लेकिन मेरी मॉम कहती हैं कि यंग गर्ल्स को बहुत हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी चाहिए, बस ऐसे छोटे मोटे पीसेस फन के लिए। नायरा ने कहा। ट्रूली अ रिच सेकंड जनरेशन, पहली लड़की ने कहा। पास से गुजरती त्रिशा ने आंखें घुमा दी इनकी ब्रैगिंग सुनकर। मीताली के पास भी इतनी महंगी दो ज्वेलरी पीसेस नहीं है। कपूर फैमिली इतनी अमीर कब से हो गई? बस थोड़े पैसे क्या आ गए, उड़ने लगे हैं। नायरा की सच्चाई एक्सपोज करने का मन ही नहीं है अब। उसने सोचा, त्रिशा, तुमने अब तक कपड़े क्यों नहीं बदले? ओ गॉड, क्या तुम इसी कैजुअल आउटफिट में परफॉर्म करोगी? कपूर फैमिली की इतनी बेइज्जती होगी। लोग तो ये भी कहेंगे कि हमारे पेरेंट्स तुम्हारा ध्यान नहीं रखते। मेरे पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस और शूज हैं, तुम ये पहन लो। लेकिन नायरा ने त्रिशा को देखते ही रोक लिया और उठकर बोली। इतना कहकर नायरा ने एक गिफ्ट बॉक्स पकड़ा दिया जो उसने पहले से रेडी किया हुआ था। बॉक्स में एक क्लास आईसी ब्लैक ड्रेस थी, डियोर की, सिंपल और एलिगेंट, साथ में एक पेयर रेड सोल्ड थिन स्ट्रैप हील्स। नायरा, तुम कितनी स्वीट हो। तुम त्रिशा के लिए ड्रेस लेकर आई जो तुम्हारी ब्लड सिस्टर भी नहीं है। ये ड्रेस तो हजारों डॉलर की होगी, पहली लड़की बोली। या, इट इज रियली प्रिटी। डियोर की ड्रेस है ना, भले ही उतनी फैंसी नहीं है जितनी नायरा की, लेकिन ये भी तो लिमिटेड एडिशन है, दूसरी लड़की ने कहा। नो थैंक्स। त्रिशा ने ठंडी निगाहों से उनका पूरा ड्रामा देखा और सीधा नायरा से बोली। पिछले जन्म में त्रिशा इस गिफ्ट से बहुत इमोशनल हो गई थी। उसने नायरा को दिल से अपनी बहन माना था, लेकिन स्टेज पर गिरने की वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाई और सबके सामने मजाक बन गई। नायरा ने उसी वक्त मूनलाइट सोनाटा परफॉर्म की थी। उसकी सॉफ्ट ड्रीमी परफॉर्मेंस को सबने खूब सराहा। उसी परफॉर्मेंस के बाद अर्जुन की नज़र नायरा पर पड़ी थी, और जब उसने अपने मूवी के लिए एक पियानो प्लेइंग फीमेल लीड खोजी तो सबसे पहले नायरा को चुना। त्रिशा, इतनी जिद मत करो। तुम्हें क्या लगता है मैं ड्रेस में कुछ गड़बड़ी करूंगी? तुम हमेशा मुझे गलत समझती हो, नायरा ने मुस्कुराकर कहा। देखो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, नायरा ने ड्रेस निकालकर दिखाते हुए कहा। ड्रेस तो सही है, लेकिन शूज का क्या? त्रिशा ने नायरा की तरफ बढ़ाए गए कपड़े को धक्का दिया। त्रिशा ने बॉक्स से एक शू निकाला और उसे मोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटा। त्रिशा, तुम बहुत ज्यादा सस्पिशियस हो। देखो ना, शूज भी बिल्कुल फाइन है। छोड़ो, अगर तुम्हें पहनना ही नहीं है तो मैं फोर्स भी नहीं करूंगी। नायरा की आंखों में एक सेकंड के लिए पैनिक की झलक आई और वो शू बॉक्स छीनने लगी। त्रिशा कितनी बेगैरत है। नायरा उसके लिए इतना कुछ करती है, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच में बहुत ही अनग्रेटफुल है। एक लड़की ने पास से ताना मारा। त्रिशा को अपनी पिछली जिंदगी की वो घटना याद आ गई जब वह सीढ़ियों से गिरी थी, क्योंकि उसका दायां पैर मुड़ गया था। बाद में उसे पता चला कि उसकी सैंडल की हील टूटी हुई थी। उसे लगा था कि गिरने से ही हील टूटी होगी। उस वक्त नायरा बहुत परेशान दिखी थी और बोली थी कि सैंडल में डिफेक्ट था। फिर उसने सैंडल फेंक दी थी। लेकिन अब जब त्रिशा सब सोचती है तो समझ आता है कि नायरा तो सबूत मिटा रही थी। मतलब नायरा ने सिर्फ एक सैंडल के साथ छेड़छाड़ की थी। तुमने तो कहा था ये सैंडल मुझे गिफ्ट कर रही हो, अब अचानक मना क्यों? त्रिशा ने दूसरी सैंडल उठाई, उसने सैंडल को मोड़ा और वो टूट गई। ये है तुम्हारा तोहफा मेरे लिए? त्रिशा ने टूटी हुई हील हवा में उठाकर नायरा को घूरा। उसके चेहरे पर मॉकिंग स्माइल थी। ओह नो, ये कैसे हो गया? इन सैंडल्स की क्वालिटी ही बहुत पुअर है। नायरा के चेहरे पर बस एक पल के लिए शर्मिंदगी आई, फिर वह त्रिशा से भी ज्यादा हैरान दिखने लगी। झूठ बोलते रहो, तुम्हें गुड गर्ल बनने का नाटक करके सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या? त्रिशा ने कहा। उसने सैंडल्स जमीन पर फेंक दी। त्रिशा, मेरा इरादा ऐसा नहीं था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। नायरा रोने लगी। ये सब कैसे पता चल गया उसे? क्या वो मेड ने बता दिया? नायरा के दिमाग में आया। अगर त्रिशा को दूसरी जिंदगी नहीं मिली होती तो वो आज भी कुछ नहीं जानती। वो टूटी हुई सैंडल पहनती, सीढ़ियों से गिरती और उस शॉर्ट ड्रेस की वजह से बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसती।
गिरने पर ड्रेस भी ऊपर उठ जाती और लोग हंसते। पिछली बार उसे आधे महीने तक आराम करना पड़ा था चोटों की वजह से, लेकिन वहां मौजूद कुछ राइचियस डिफेंडर्स अब त्रिशा को घूरने लगे। त्रिशा, तुम इतनी रूड क्यों हो रही हो? नायरा की इंटेंशंस अच्छी थी। हाँ त्रिशा, तुमने नायरा की जिंदगी छीन ली और तुम्हें कोई गिल्ट भी नहीं है? कितनी शेमलेस हो तुम। नायरा बहुत ही काइंड है और काइंड लोग ही दूसरों से दब जाते हैं, इसलिए तुम उस पर हावी हो रही हो। क्या तुम सबको लगता है ये कोई सिंड्रेला की स्टोरी है? तुम सब बस नायरा की गिफ्ट एक्सेप्ट करते हो और खुद को राइचियस दिखाने की कोशिश करते हो। और कितनी बार कहूं, मेरा नायरा से कोई लेना देना नहीं है, उसके पेरेंट्स से भी नहीं। मैंने सब कुछ उसे वापस दे दिया है, अब वही पीछा नहीं छोड़ रही। ये फेक फैमिली कनेक्शन बंद करो। त्रिशा हंसी। एक लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, जैसे कुछ बोलना चाहती हो, बट उससे समझ नहीं आ रहा था कि सच में कौन सही है और कौन गलत। लेकिन एक बात साफ थी, त्रिशा अब किसी की रिस्पेक्ट नहीं रख रही थी, सबको खुलेआम जलील कर रही थी। नायरा तब भी रो रही थी, लेकिन उसके आंसू अब तक नहीं निकले थे। उसका मेकअप बिल्कुल परफेक्ट था। त्रिशा, प्लीज उन सबको मत डांटो, ये सब अच्छे लोग हैं, गलती मेरी है, मेरी वजह से सब खराब हुआ, ब्लेम मुझे दो। नायरा, तुम कितनी काइंड हो, एक लड़की बोली। त्रिशा ने आंखें घुमा दी। एक से बढ़कर एक नाटकबाज। त्रिशा, तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो? लड़की चौंक गई। बदतमीज? जिस दिल में गंदगी हो उसे हर जगह गंदगी ही दिखती है, त्रिशा ने कहा। नायरा ने तो सिर्फ तुम्हारे लिए अच्छा सोचा था, लड़की बोली। अगर सच में अच्छा सोचा होता तो तुम पहन लो ये टूटी हुई सैंडल्स, और जब तुम गिरोगी तो भी नायरा की तारीफ करना, ठीक है? त्रिशा बोली। तभी उसका फोन बजा और उस इंटेंस माहौल का एंड हो गया। त्रिशा ने फोन उठाया। ड्राइवर उसकी ड्रेस लेकर आ चुका था। त्रिशा सीधी ड्रेसिंग रूम की तरफ गई और एक रैंडम ड्रेस उठा ली, वो भी उसी लग्जरी कलेक्शन से जो रागिनी ने उसके लिए चुनवाया था। वो ड्रेस एक स्टनिंग सी ब्लू कलर की थी, ऊपर से पूरी तरह स्टारी सीक्वेंस से सजी हुई, जैसे कोई आसमान के तारे समुद्र की गहराई में चमक रहे हों। ड्रेस पहनने के बाद जब त्रिशा बैक स्टेज पहुंची तो सबकी नजरें बस उसी पर टिक गईं। वाओ, उसकी ड्रेस देखो, कहां से ली होगी ये? इतनी एलिगेंट और गॉर्जस है, जैसे किसी फैशन शो से निकली हो। ये शायद वही वाली है जो हमने इस साल के फैशन शो में देखी थी। नायरा ने भी मुड़कर देखा और जैसे ही उसने त्रिशा को सेंटर ऑफ अटेंशन बनते देखा, उसका जेलसी लेवल हाई हो गया। उस घटिया लड़की के पास इतनी महंगी ड्रेस कैसे आई? जरूर रेंट की होगी या फिर कोई चीप कॉपी होगी। मेरी ओरिजिनल डिजाइनर ड्रेस से कंपेयर कैसे कर सकते हैं लोग? अगर ये सब ऐसा ही चलता रहा तो स्टेज पर स्पॉटलाइट मुझ पर नहीं बल्कि त्रिशा पर होगी। नो वे, मैं रीबॉर्न हुई हूँ, मैं ही स्टार बनूंगी, नायरा के मन में आया। और तभी नायरा के दिमाग में एक डर्टी प्लान आया। क्या नया प्लान कर रही है? क्या इस बार उसका असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा या फिर वो फिर से त्रिशा को फंसा देगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। प्लीज थोड़ा कॉफी पी लो। नायरा ने अपने चेहरे पर मासूम सी शक्ल बना ली, पपी डॉग जैसी आंखें, और गिड़गिड़ा कर बोली, ठीक है, तुम इतनी स्वीटली रिक्वेस्ट कर रही हो तो तुम्हें 5 मिनट दे देता हूँ। स्टेज मैनेजर ने हाथ बढ़ाकर कप ले लिया। नायरा वापस त्रिशा के पास गई और देखा कि उसकी टेबल पर रखी कॉफी में से SIP लिया जा चुका था। उसके चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान आ गई। तो क्या हुआ अगर प्रोग्राम सेम है? त्रिशा तो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगी, लेकिन पहले मुझे स्टेज मैनेजर को संभालना है, नायरा ने सोचा। त्रिशा, क्या हम अपनी परफॉर्मेंसेस की ऑर्डर बदल सकते हैं? मुझे थोड़ा नर्वस लग रहा है, मैं पहले जाना चाहती हूँ। वो बड़ी मिठास से मुस्कुराई और बोली, मैं क्यों मानूं? त्रिशा ने आईब्राउ उठाया। कम ऑन, हमारे पेरेंट्स ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है और मुझे तो कुछ खास मिला भी नहीं, बस एक बार अलाउ कर दो ना, नायरा बोली। नायरा का यह नकली पिटी एक्ट देखकर त्रिशा को अंदर से गुस्सा और घिनसी आने लगी। फिर भी उसने कहा, ठीक है, जो मर्जी। त्रिशा, यूर द बेस्ट। नायरा खुशी खुशी अपनी कॉफी उठाकर एक बड़ा सा SIP ले गई। ये कॉफी थोड़ी ज्यादा मीठी क्यों लग रही है? क्या मैं इतने अच्छे मूड में हूं कि कॉफी भी ज्यादा टेस्टी लग रही है? उसे कुछ अजीब लगा। उसने सोचा, त्रिशा ने अग्री कर लिया है कि हम सॉन्ग स्विच कर लें, वो बाद में परफॉर्म करेगी, टाइम प्लेंटी है। फिर वो स्टेज मैनेजर के पास गई और धीरे से बोली। आखिरी लाइन उसने थोड़ा जोर से बोली ताकि सब लोग सुन सकें। यू कूल विद दिस? स्टेज मैनेजर ने दूर से त्रिशा की तरफ देखा और पूछा। या त्रिशा ने सिर हिलाया। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो पहले परफॉर्म करे या बाद में। थोड़ी देर में इवेंट शुरू हुआ। कुछ लड़कियां आपस में एक्साइटेड होकर बात कर रही थीं। तुम्हें पता है, जो स्पीकर है अभी डेनिस, वही है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स, हम जानते हैं, वो टॉल है, हैंडसम है और सुपर चिल है। और गोंजालेज फैमिली तो एकेडमिक्स में बहुत नामी है। ही इज द ड्रीम गाय। सिर्फ नायरा जैसी रिच और ब्यूटीफुल लड़की ही उसे अट्रैक्ट कर सकती है। नो वे, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। नायरा मुस्कुराई। असल में उसने डेनिस से कभी प्रॉपरली बात नहीं की थी, लेकिन उसके बारे में सब कुछ जानती थी। नायरा नेक्सस कॉलेज में कनेक्शंस बनाने आई थी और सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन था डेनिस, फ्यूचर का बेस्ट एक्टर और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा नाम।
नायरा की पिछली जिंदगी में त्रिशा डेनिस के काफी करीब हो गई थी और उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में स्मूथ जर्नी मिली थी। स्कूल टाइम में डेनिस स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट था और बहुत सारे पर्क्स दे सकता था। बेस्ट एक्टर बनने के बाद भी उसने त्रिशा को पूरा सपोर्ट दिया। अब ये सब नायरा को चाहिए था। बिल्कुल क्लूलेस त्रिशा को देखकर नायरा के चेहरे पर एक स्मग सी मुस्कान थी। तुम्हारा सॉन्ग, तुम्हारा बेस्ट एक्टर बॉयफ्रेंड, सब अब मेरा होगा। हेवेंस आर ऑन माई साइड। क्या फायदा स्कोर्स जानने का जब तुम परफॉर्म ही नहीं कर पाओगी, बेवकूफ लड़की, नायरा ने सोचा। नेक्स्ट, वेलकम नायरा फ्रॉम परफॉर्मिंग आर्ट्स क्लास 2, जो सुनाएंगी रोमांटिक मूनलाइट सोनाटा। थोड़ी देर बाद अनाउंसर ने बुलाया। फ्रंट रो में हलचल थी और नायरा को लगा ऑडियंस उसकी परफॉर्मेंस के लिए एक्साइटेड है। उसने स्टमक पेन को इग्नोर किया और स्टेज पर कॉन्फिडेंटली चढ़ गई। कोई बात नहीं, बस कुछ मिनट्स की बात है। शायद मैंने कोल्ड कॉफी ज्यादा पी ली। बस पोज मारनी है, आई कैन डू इट, उसने सोचा। नायरा ने एक परफेक्ट स्माइल दी ताकि ऑडियंस पर शानदार इंप्रेशन पड़े, लेकिन ऑडियंस में कोई भी उस पर खास ध्यान नहीं दे रहा था और उसके फैंसी ड्रेस को भी किसी ने नोटिस नहीं किया। असल में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के चार्मिंग फोर हॉल में एंटर कर चुके थे और सारे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में बज कर रहे थे। OMG, ये चार्मिंग फोर हैं, ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो यूजुअली ऐसे इवेंट्स अटेंड नहीं करते। मे बी अनिरुद्ध को कोई न्यू क्रश मिल गई। काश अनिरुद्ध एक बार मेरी तरफ देखे। कीप ड्रीमिंग। नायरा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज्ड हुई, लेकिन फिर सोचा कोई बात नहीं, मेरी पियानो स्किल्स इतनी मेस्मराइजिंग होंगी कि सब कुछ भूलकर सिर्फ मुझे याद रखेंगे। नायरा ने पियानो बेंच पर बैठकर पोज मारा और रिकॉर्डिंग का स्टार्ट बटन दबाया। पियानो से सॉफ्ट और ड्रीमी नोट्स बहने लगे। जो हॉल पहले थोड़ा नॉइजी था, अब पूरी तरह से साइलेंट हो गया। मिस्टर शर्मा, आपके इस साल के फ्रेशमैन काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। फ्रंट रो में बैठे फेमस डायरेक्टर अर्जुन ने सिर हिलाया और कहा, यू री टू काइंड मिस्टर यादुवंशी। अगर आपको कोई पसंद आए तो प्लीज कंसिडर देम। नेक्सस कॉलेज के प्रेसिडेंट ओंकार शर्मा ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, नॉट बैड, थोड़ी पैटी है, शायद स्टेज पर इनएक्सपीरियंस्ड है और थोड़ी सी स्टिफ भी। सेकंड रो में बैठा डेनिस भी नायरा को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा था, लेकिन पियानो के नोट्स काफी नेचुरल और प्योर लग रहे थे, रेयर क्वालिटी के साथ। नायरा डेनिस को देख रही थी और जब उसने नोटिस किया कि डेनिस उसे ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। लेकिन तभी अचानक उसके पेट में तेज मरोड़ उठा। एक झटका लगा और उसकी उंगलियों ने एक रॉन्ग की दबा दी, जिससे मेलोडी टूट गई। ऑडियंस जो म्यूजिक में डूबा हुआ था वो एकदम चौंक गया। क्या हुआ? मिस्टेक? शायद अभी यंग है और फाउंडेशन थोड़ा वीक है। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। ये क्या? उसने गलत की प्रेस की, लेकिन सही नोट सुनाई दी। क्या मैंने गलत देखा? नायरा का स्टमक पेन अब अनबेरेबल हो गया था। उसने सोचा था कि कुछ मिनट सह लेगी, लेकिन जो पेट साफ करने वाली दवा उसने खुद त्रिशा की कॉफी में मिलाया था वो अब उसकी ही हालत खराब कर रहा था। एक हल्की सी फाट की आवाज हुई, लेकिन नायरा को वो आवाज थंडर जैसी लगी। नो वे, मैं स्टेज पर ही नहीं, मैं व्हाइट ड्रेस में हूँ। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। वो अचानक खड़ी हुई और स्टेज से भागकर सीधा रेस्टरूम की ओर दौड़ गई। क्या मजाक था वो, लेकिन शुक्र है कि उसके बाद वाला कॉमेडी शो वाकई में फनी था और उसने सबका मूड वापस ठीक कर दिया। अधिराज और उसके दोस्त स्टेज पर कौन है इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो लोग शो के लिए तो आए ही नहीं थे। व्हाट इज द डील? त्रिशा अब तक आई क्यों नहीं? ये सारा मेस किसने प्लान किया? निक बोला, हम तो बस त्रिशा को देखने आए हैं। ये बाकी का क्या चल रहा है? रुद्र भी बोल पड़ा। रिलैक्स, शी इज अप नेक्स्ट, अनिरुद्ध ने कहा। अधिराज कुछ नहीं बोला, लेकिन वो थोड़ा सीधा बैठ गया। उसे सच में जानना था कि त्रिशा कैसा परफॉर्म करेगी। वो कीबोर्ड पर काफी स्मूथ थी, तो पियानो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। त्रिशा स्टेज पर आई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, बिल्कुल चिल मूड में। नायरा की हार उसकी खुद की गलती थी। उसने खुद ही वो पेट साफ करने वाली दवा खरीदी और खाई थी। पिछले जन्म में नायरा ने त्रिशा की परफॉर्मेंस खराब करने के लिए बहुत कुछ किया था। यहाँ तक कि त्रिशा की प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग्स भी चुरा के अपने शो में यूज की थी। डेनिस का प्यार और डायरेक्टर अर्जुन की तारीफ कभी भी नायरा के लिए नहीं थी। तब त्रिशा को लगा था कि म्यूजिक कुछ जाना पहचाना लग रहा है और उसने बाद में नायरा से पूछा भी था। नायरा रो पड़ी थी और माफी मांगने लगी थी। बोली थी कि शू वाला हादसा जानबूझकर नहीं हुआ, शायद एम्बर ने चेक नहीं किया होगा। फिर खुद को विक्टिम बनाते हुए बोली कि वो गरीब घर से है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती, लेकिन मिताली और आनंद को शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी और त्रिशा से रिक्वेस्ट की थी कि किसी को ना बताए। कपूर फैमिली की रेपुटेशन के लिए त्रिशा ने उसे एक्सपोज नहीं किया और उल्टा उसे कवर भी किया। अब जब वो सब याद आता है तो उसे लगता है कि वो कितनी बेवकूफ थी, जिसने दूसरों के लिए अपनी काइंडनेस और कंपैशन दी और बदले में धोखा पाया। वो दया जो उसने नायरा पर की थी, वही आज नायरा के हथियार बन गए थे। लेकिन अब की बार त्रिशा सॉफ्ट हार्टेड नहीं बनेगी। स्टेज की लाइट्स डिम हुई, बस एक स्पॉटलाइट त्रिशा पर थी। उसका डीप ब्लू गाउन सितारों जैसा चमक रहा था, जैसे समंदर की गहराई में तारे टिमटिमा रहे हों। उसका चेहरा और भी खूबसूरत लग रहा था, जैसे कोई गॉडेस आसमान से उतरी हो। वाओ, शी इज गॉर्जियस। क्या वो त्रिशा है? शी इज माई न्यू ड्रीम गर्ल, एक स्टूडेंट बोला। म्यूजिक शुरू हुआ।
पहचाना सा, लेकिन ज्यादा रिफाइंड और इमोशन से भरा हुआ। पूरा ऑडिटोरियम जैसे मूनलाइट से भर गया हो, एक ड्रीमी सी फीलिंग। एक रोमांटिक लड़की की वाइब थी, लेकिन उसमें एक कूल सा डिस्टेंस भी था, जैसे बादलों के पीछे छुपा चांद, कभी खुश कभी उदास। ऑडियंस का मूड भी म्यूजिक के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। जैसे ही पीस खत्म हुआ, लाइट्स ब्राइट हुईं। थोड़ी देर के लिए सब शांत रहा, फिर अचानक तालियों की गूंज ऑडिटोरियम में फैल गई। वाओ, आई वॉज लिटरली क्राइंग। क्या ये मूनलाइट सोनाटा ही थी? मैंने इसे इतना इमोशनल कभी महसूस नहीं किया। उसने कुछ अडेप्ट किया था इसमें। मुझे उससे पूछना है, मैं अब नहीं रोक सकता, मुझे उससे बात करनी है, एक स्टूडेंट ने बोल्डली कहा। लेकिन फिर उसके पीछे से ठंडी सी हवा आई। उसने मुड़कर देखा तो अधिराज और उसके दोस्त पास ही खड़े थे। उसे लगा शायद उसकी आवाज ज्यादा लाउड हो गई थी और अधिराज को पसंद नहीं आई। वो शीपिशली मुस्कुराया और अपने होठों पर जिप लगाने का इशारा किया। त्रिशा इतनी अमेजिंग है, अब तो उसे प्रोटेक्ट करना मुश्किल लग रहा है, निक बोला। निक, तू उसे रोक नहीं सकता। इतनी ब्यूटीफुल और टैलेंटेड लड़की को कौन नहीं पसंद करेगा? अनिरुद्ध हंसते हुए बोला। शी इज इंडीड गुड, अधिराज बोला, लेकिन उसकी पियानो परफॉर्मेंस में सैडनेस थी। क्या ये उसके फॉस्टर पेरेंट्स की वजह से था? त्रिशा ने एक ग्रेसफुल बो लिया और अपनी परफॉर्मेंस को परफेक्टली रैप अप किया। डेनिस की नजरें उससे हट नहीं रही थीं। उसे रियलाइज हुआ कि ये वही लड़की थी जिसे उसने अर्लियर डेट टक्कर मार दी थी और जिसने उसे कॉन्फिडेंटली इग्नोर कर दिया था। अब तो वो उससे और ज्यादा इंट्रीग्ड हो गया था। चलो त्रिशा, कुछ लोगों से मिलवाता हूँ, शो के बाद, निक ने त्रिशा को खींचते हुए कहा। वो सीधे फ्रंट रो की ओर बढ़े, जहां फेमस डायरेक्टर अर्जुन त्रिशा को देख के मुस्कुरा रहा था। अधिराज, तुम यहाँ कैसे? ओंकार ने अधिराज को देखकर सरप्राइज होते हुए कहा। बस यूं ही थोड़ा फन ज्वाइन करने आया, अधिराज ने शोल्डर उचकाए। लास्ट टाइम मार्कस ग्रैहम, जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के डीन थे, धीरे से बोले। बाहर विस्पर्स शुरू हो गए थे। देखा तुमने? त्रिशा ने पूरी शो चुरा ली। हाँ, मैंने देखा। मिस्टर शर्मा और सारे डायरेक्टर्स उससे कितनी खुश होकर बात कर रहे थे। ऑफ कोर्स सुना है एक और पियानो प्लेयर भी थी उससे पहले, जिसने सबका मजाक बना दिया और त्रिशा को शाइन करने का मौका मिल गया। उसका नाम क्या था? अब नायरा से रहा नहीं गया। वो चिल्ला उठी, जिससे बाहर खड़े लोग गॉसिप करते हुए चुप हो गए और चले गए। नायरा के दिल में गुस्सा और शर्म का तूफान चल रहा था। त्रिशा फिर से स्पॉटलाइट में आ गई। उसने तो देखा था कि त्रिशा ने कॉफी पी थी, लेकिन इफेक्ट तो खुद उस पर हुआ। अब नायरा को समझ आ गया था कि त्रिशा ने कॉफी बदल दी थी जब वो ध्यान नहीं दे रही थी। त्रिशा ने एक बूंद भी नहीं पी और नायरा ने दोनों कप्स पी लिए। त्रिशा पहले ही उसकी चाल समझ चुकी थी, लेकिन ऐसा कैसे? जब रिबॉर्न तो नायरा हुई थी। मिताली और आनंद के सामने त्रिशा का वो मासूम और समझदार एक्ट सब झूठ था। वो एक क्लेवर और खतरनाक लड़की थी। इस बार तो वो बच गई, लेकिन अगली बार नायरा मौका नहीं छोड़ेगी। सो इरिटेटिंग। त्रिशा, यू बिच, इंतजार कर, अगली बार तुझे मैं बर्बाद करूंगी, नायरा सोचने लगी। अब क्या नायरा अभी मासूम बनने का नाटक करके सबको बेवकूफ बना पाएगी? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। डिनर के बाद वो लोग त्रिशा को घर छोड़ने गए। गुड बाय। आज बहुत मजा आया। जब त्रिशा कार से उतरी, उसने हंसते हुए कहा, मैं कल मॉर्निंग में तुम्हें पिक कर लूंगा। अधिराज बोला। व्हाट? त्रिशा चौंक गई। कल वीकेंड है तो हम फिर तुम्हें बाहर ले जाएंगे, निक बोला। त्रिशा ने कुछ पल सोचा। बांद्रा में आने के बाद उसने ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाए थे, ना ही कहीं ज्यादा बाहर गई थी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, वो बोली। त्रिशा गेट के अंदर चली गई और अधिराज तब तक उसे देखता रहा जब तक दरवाजा बंद नहीं हुआ। अधिराज, क्या देख रहे हो? निक ने टीजिंग टोन में कहा। ड्राइवर की हंसी छूटने वाली थी, लेकिन उसने खुद को रोका। ये पहली बार था जब अधिराज किसी लड़की में इंटरेस्ट दिखा रहा था। उसे ये बात अधिराज की मॉम को बतानी होगी। अधिराज ने मुड़कर निक को ठंडी नजर दी। ऐसे मत देखो, त्रिशा मेरी कजन है, तुम्हें तो मुझसे अच्छा बिहेव करना चाहिए, राइट? निक मन ही मन बोला। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। ओके, त्रिशा ने उनका अजीब सा आई कांटेक्ट नोटिस नहीं किया। उसे लगा कि अधिराज तो काफी शांत और अच्छा है, बिल्कुल वैसे नहीं जैसा निक ने बताया था, ठंडा और बेरहम। Sid, we sure about this?
Bro, I want to creatively try something new, like experiment. I know people are going to talk, but that's the fun part, right? Yo, Sid, let's go again. निक ने पूछा, त्रिशा, तुम कोई क्लब ज्वाइन करने का सोच रही हो? निक ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ सकता था। नहीं, पिछले जन्म में त्रिशा ने कोई क्लब ज्वाइन नहीं किया था। उसके कॉलेज के दिन पार्ट टाइम जॉब्स और पढ़ाई में ही निकल गए थे। निक ने झट से सुझाव दिया, तो फिर मेरा क्लब ज्वाइन कर लो। त्रिशा ने पूछा, कौन से क्लब में हो तुम? निक ने बड़े जोश में कहा, स्नूकर। बहुत मजा आता है वहां, तुम्हें जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अनिरुद्ध ने कराहते हुए कहा, निक बस कर यार, तुम्हारा रोना सुनकर तो मैं एकदम जाग गया हूँ। त्रिशा को उनकी नोक झोंक पर हंसी आ गई। स्नूकर? सोचूंगी। अब जब उसे पैसों की चिंता नहीं थी तो किसी क्लब में शामिल होना अच्छा आइडिया लग रहा था। थोड़ा फन और शायद कुछ नए फ्रेंड्स भी बन जाएं। लेकिन स्नूकर क्लब काफी हाई प्रोफाइल था। ये बांद्रा कॉलेज का टॉप क्लब था, एकदम हॉट स्पॉट। स्नूकर एक एलीट स्पॉट था और कॉलेज के सबसे अमीर और प्रभावशाली छात्र इसी क्लब में होते थे, इसलिए सबका ध्यान इस पर जाता था। अगर उसे याद हो तो पिछले जन्म में नायरा ने भी ये क्लब सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि डेनिस इसमें था। अगर त्रिशा ने ये क्लब ज्वाइन किया तो उसे नायरा और डेनिस के साथ बार बार डील करना पड़ेगा और ये काफी इरिटेटिंग हो सकता है। अधिराज ने पूछा, कोई परेशानी है? त्रिशा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। अनिरुद्ध बोला, मैं क्लब का प्रेसिडेंट हूँ, अगर तुम्हें खेलना नहीं भी आता तो भी मैं तुम्हें वीआईपी पास दिला दूंगा। रुद्र ने जोड़ा, हाँ हम सब स्नूकर खेलते हैं, तुम्हें भी ज्वाइन करना चाहिए। बांद्रा कॉलेज की स्नूकर टीम देश की सबसे बेस्ट थी। स्कूल से पूरा सपोर्ट मिलता था, टॉप क्लास फैसिलिटीज और बहुत सारी बोनसेस भी। लेकिन सबसे बड़ा फायदा था सोशल कनेक्शन। बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते थे, इसलिए एंट्री असेसमेंट बहुत टफ होता था और जो लोग सिलेक्ट होते थे उनकी स्किल्स काफी स्ट्रांग होती थीं। त्रिशा ने उन सबको देखते हुए कहा, ठीक है, मैं स्नूकर क्लब ज्वाइन करूंगी। निक ने अनिरुद्ध के कंधे पर हाथ मारा। सुना, उसके लिए एक स्पॉट बचा कर रखना। त्रिशा ने कहा, क्या लगता है तुम्हें, मैं खुद से नहीं आ सकती क्या? निक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। नो ऑफेंस त्रिशा, लेकिन तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम जिम जाती हो। त्रिशा ने पलटकर कहा, मुझे कम मत आंको। अधिराज ने कहा, कूल है, अगर सिलेक्शन में नहीं आ पाई तो तुम मैनेजर बन जाना। रुद्र थोड़ी कंफ्यूजन में बोला, पर अधिराज, हमारे क्लब में मैनेजर का पोस्ट भी होता है क्या? अधिराज ने उसे एक सख्त नजर दी। अगर मैंने कहा है कि है तो है, क्योंकि वो लीडर था। त्रिशा थोड़ी चिढ़ गई। सिंपल इंग्लिश समझ में नहीं आती क्या? मैंने कहा, मैं खुद पास हो जाऊंगी, नहीं हुई तो किसी और क्लब में चली जाऊंगी। त्रिशा को थोड़ा गुस्से में देखकर बाकी लोग चुप हो गए, लेकिन अधिराज मन ही मन सोचने लगा, अगर वो पास नहीं हो पाई तो वो खुद एग्जामिनर बनकर उसे पास करा देगा। थोड़ी देर बाद वो लोग ड्रीमलैंडिया पहुंच गए। ये जगह बहुत मॉडर्न थी, वहाँ काफी यंग लोग थे और लॉबी में बहुत भीड़ भाड़ थी। क्योंकि अधिराज और उसके दोस्त सुपर वीआईपीज थे, इसलिए उनके लिए एक गाइड आया जो उन्हें वीआईपी पैसेज से लेकर गया। पर्सनल एडवाइजर ने अधिराज और उसके दोस्तों को पहचान लिया और जब उसने पहली बार देखा कि वो लोग किसी लड़की को साथ लाए हैं तो उसने त्रिशा की ओर कुछ एक्स्ट्रा नजरों से देखा। मिस्टर सिंघनिया, आज क्या करना है? अधिराज ने कहा। गो कार्टिंग एडवाइजर बोला, आप लोग डीमन रेल्म ट्रैक के लिए आए हैं, है ना? इस नए ट्रैक में 18 शार्प टर्न्स हैं, बहुत ही थ्रिलिंग है, मैं वहीं लेकर चलता हूँ। आज आप लोग जरूर नया रिकॉर्ड बनाएंगे। अधिराज ने पूछा, बिगिनर ट्रैक भी है क्या? क्योंकि अब तक वो लोग हमेशा हाई डिफिकल्टी वाला ट्रैक ही चुनते थे। त्रिशा को बहस नहीं करनी थी, उसने शांति से कहा, रेस करने के बाद सब पता चल जाएगा। अधिराज ने हाथ हिलाया, पहले मैं तुम्हें ट्रैक दिखाता हूँ, फिर रेस करेंगे। अनिरुद्ध ने हंसते हुए कहा, हाँ, हमने ये ट्रैक कई बार रेस किया है, इस बार तू हार सकता है अधिराज। अधिराज ने त्रिशा को ट्रैक का पूरा चक्कर घुमाया। उसने उसे कॉर्नर्स हैंडल करने के टेक्निक्स और अलग अलग स्लोप्स और एंगल्स से कैसे निपटना है ये सब समझाया। इसमें लगभग 10 मिनट लगे, फिर रेस शुरू हुई। रुद्र ने अनाउंस किया, करंट रिकॉर्ड है 1 मिनट 32 सेकंड्स, जो अभी अनिरुद्ध ने बनाया है। देखते हैं कोई तोड़ पाता है या नहीं। 5 गो कार्ट्स तेजी से दौड़ पड़ी। अधिराज सबसे आगे था, उसका कार्ट मॉडिफाइड था और क्विक स्टार्ट में कोई उसे बीट नहीं कर सकता था। त्रिशा को समझ आ गया कि अधिराज उसे पहले लाइटली ले रहा था। जब वो फुल स्पीड में गया तो वो उसके साथ पेस नहीं बना पाई, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग थे और रुद्र उससे पीछे था। त्रिशा ने रिलैक्स होकर रेस की। उसका एम फर्स्ट आने का नहीं था,
बस वो 2 मिनट में फिनिश करना चाहती थी और सबसे पीछे नहीं आना चाहती थी। अनिरुद्ध और निक तेजी से पुश कर रहे थे ताकि अधिराज को पकड़ सकें। उन्हें ट्रैक की फैमिलियरिटी थी, इसलिए कई बार वो अधिराज के पास तक पहुंच जाते थे। लेकिन अधिराज भी कई कॉर्नर्स में एक्सपर्ट था, जैसे कि ट्रैक के आखिरी हिस्से में जी शेप्ड कॉर्नर था। निक उस वक्त अस्थायी लीड में था और अधिराज उसके पीछे बहुत क्लोज था, आंखों में तीखी नजर लिए। निक ने डिटर्मिनेशन से स्टीयरिंग व्हील थोड़ी ज्यादा टर्न की ताकि वो कॉर्नर कोना ले सके और अधिराज को ब्लॉक भी कर दे, लेकिन अधिराज पीछे नहीं हटा। उसने पावर बढ़ाई और सीधे निक की गाड़ी से टकरा गया। निक दूसरा कोना में चला गया और पलट बल रिबाउंड फोर्स से अधिराज तेजी से निकल गया। अनिरुद्ध ने मौका देखकर ओवरटेक किया। तुम दोनों लड़ते रहो, मैं फर्स्ट ले जाता हूँ। निक गुस्से से चिल्लाया। बकवास अधिराज, मैं तुझे पकड़ लूंगा, उसे जाने मत दो। उसने डायरेक्शन एडजस्ट किया और फिर से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस संघर्ष में जो कुछ सेकंड्स की देरी हुई वही उसकी हार की वजह बन गई। अधिराज ने अनिरुद्ध को देखा जो आगे था और उसके चेहरे पर एक डिटरमिन्ड स्माइल थी। अब तेरी बारी है, उसके एक्सप्रेशन ने कहा। इसी वक्त त्रिशा भी पीछे से कैचअप कर गई। निक ने उसे कोई खतरा नहीं समझा, लेकिन अचानक त्रिशा ने सीधे उसके कार्ट को टक्कर किया। निक स्टन्ड रह गया। त्रिशा को टक्कर का एक्सपीरियंस था। उसने परफेक्ट एंगल से टक्कर मारी और एक छोटा कॉर्नर बिना डिले के पार कर लिया। रुद्र सब देख रहा था। निक, तुमने त्रिशा को अंडर एस्टिमेट किया, अब तुम लास्ट हो। निक गुस्से में चिल्लाया। त्रिशा, ये तुम्हें अधिराज ने सिखाया है क्या? मैं हार नहीं मानूंगा। उसने जोर से एक्सेलरेटर दबाया। असल में त्रिशा ने अधिराज से बम्पिंग नहीं सीखी थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसकी स्टाइल ने अधिराज को इन्फ्लुएंस किया हो। पहले अधिराज स्किल्स से जीतता था, आज वो भी टक्कर मारने लगा। आखिर में अधिराज फर्स्ट आया, लेकिन कलिजन्स की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। अनिरुद्ध उसके पीछे था। वाह अधिराज, आज तो तू बहुत क्लेवर निकला। अधिराज मुस्कुराया लेकिन कुछ नहीं बोला। त्रिशा थर्ड आई। मैं थर्ड हूँ। निक कहाँ है? अभी तक नहीं आया। क्या तुम टर्टल हो निक? निक ने पूरी कोशिश की, लेकिन रुद्र ने उसे पीछे ही रोके रखा। आखिर में निक लास्ट आया। उसने अधिराज की तरफ गुस्से से देखा और अधिराज ने भी उसे ग्लेयर किया। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन मैं हार मानता हूँ। इस बार तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। त्रिशा, तुम बहुत जल्दी सीखती हो। अब समझ में आया तुम सिंघानिया फैमिली की लिटिल प्रिंसेस क्यों हो। सिंघानिया फैमिली में सब टैलेंटेड थे। पिछले कुछ दिनों में सबने ड्रीमलैंडिया में खूब मजे किए। त्रिशा नेचुरल एथलीट थी, उसकी रिफ्लेक्सेस तेज थीं और उसका प्लेफुल नेचर उसे सबका फेवरेट बना देता था। संडे की शाम मजे करने के बाद त्रिशा घर लौटी। तेजस वहां पहले से थे। लगता है खूब एंजॉय किया तुमने। त्रिशा, वो पिछले कुछ दिनों से उसकी ब्राइट स्माइल देख रहे थे। उसे दोस्तों के साथ ज्यादा खुश देखकर उन्हें थोड़ा जेलसी भी हुआ, लेकिन उन्होंने उसे शो नहीं किया। त्रिशा मुस्कुराई। हाँ डैड, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए। रागिनी ने उसे एक छिली हुई हरी अंगूर दी। त्रिशा, मुंह खोलो। त्रिशा ने एक बाइट ली। थैंक्स मॉम, रागिनी बोली। तुम्हारे पापा आज खास तौर पर आए हैं। तुम्हारी स्कूल में कल से मिलिट्री ट्रेनिंग है ना? सुना है अब वो पूरा आउटडोर होता है, काफी टफ होता है। क्या तुम चाहती हो कि हम स्कूल से स्किप करवाएं? नेक्सस कॉलेज ओवरऑल डेवलपमेंट पर बहुत जोर देता था। आउटडोर मिलिट्री ट्रेनिंग का मकसद स्टूडेंट्स की विल पावर और सर्वाइवल स्किल्स बढ़ाना था। हालांकि ये ट्रेनिंग मैंडेटरी होती थी, लेकिन तेजस चीफ बोर्ड मेंबर थे तो एक्सेप्शन पॉसिबल था। त्रिशा ने मना कर दिया। नो नीड, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। रागिनी अब भी परेशान थी, पर डर था कि कहीं त्रिशा थक न जाए। त्रिशा ने समझाया, सबको करना है तो मैं स्पेशल क्यों बनूं? निक ने नहीं बताया क्या? मैं बहुत फिट हूँ। निक ने वाकई त्रिशा की तारीफ की थी, कहा था कि वह दिखने से कहीं ज्यादा मजबूत है। लेकिन रागिनी और तेजस को लगा था कि शायद वे एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। रागिनी ने उसे एक और अंगूर खिलाया। उसने कहा था, और ये भी कि तुम काफी कॉम्पिटिटिव हो। तेजस बोले, लेकिन तुम्हें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, तुम सिंघानिया फैमिली की सबसे प्यारी बेटी हो। रागिनी ने भी सिर हिलाया। हाँ त्रिशा, खुद को ज्यादा मत थकाना, कुछ भी हो तो हमें बताना। त्रिशा मुस्कुराई। ठीक है, पता है मुझे। अब आप लोग भी आराम करो, इतना जल्दी वापस आना रेयर होता है ना। तेजस ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम कितनी समझदार हो, अब हम तुम्हारी बात मानते हैं। अगले दिन टेम्परेचर था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी बहुत गर्मी थी। नेक्सस कॉलेज में मिलिट्री ट्रेनिंग शुरू हो गई। सुबह 9 बजे तक सूरज पूरी तरह तेज चमक रहा था। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पूरे कैमोफ्लाज यूनिफॉर्म में मैदान में खड़े थे और इंस्ट्रक्शन सुन रहे थे। इंस्ट्रक्टर बोला, पहले दिन का टास्क है वेटेड रनिंग। टारगेट लड़के 21 कीजी और लड़कियां 11 कीगी का वेट कैरी करेंगी। सब तरफ ग्रोनिंग की आवाजें आने लगीं। हालांकि सब स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे, लेकिन इतनी इंटेंस शुरुआत की उम्मीद नहीं थी। त्रिशा तैयार थी। उसने इंस्ट्रक्टर से सैंडबैग्स लिए और अपने काव्स से बांध दिए। उसके शूज में थिक कुशन्ड इंसोल्स थे, सॉफ्ट और शॉक अब्सॉर्बिंग, रनिंग के लिए परफेक्ट। चीफ इंस्ट्रक्टर बहुत स्ट्रिक्ट था। जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट्स हैं। टोटल डिस्टेंस है 682 माइल्स। तुम्हें 3 घंटे में सनराइज पीक पहुंच जाना चाहिए। नून तक अगर कोई नहीं पहुंचा, नो लंच फॉर यू। अगर दौड़ नहीं कर सकते तो चलो, बट नो शॉर्टकट्स। मूव आउट।
स्टूडेंट्स ने रनिंग शुरू की, कुछ ग्रुप्स में, कुछ अकेले। दोनों साइड्स में इंस्ट्रक्टर्स खड़े थे जो इंश्योर कर रहे थे कि कोई ट्रांसपोर्ट यूज न कर ले। त्रिशा को याद आया कि पिछली बार नायरा ने इसी आउटडोर ट्रेनिंग का फायदा उठाया था। उसने एक फिल्मिंग टीम हायर की थी जो उसे सुंदर और काम दिखाते हुए वीडियोस शूट करती थी, जैसे वो विल्डरनेस में भी एक क्वीन हो। उसने खुद को ऑनलाइन कैंपस बेल बना दिया था। बाकी सब डस्ट और स्वेट में थे और वो एकदम स्पॉटलेस, क्लीन और ड्रीमी लग रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। नेटिजन्स का रिएक्शन उस वक्त कुछ ऐसा था, फेरीज आर ऑन अ होल डिफरेंट लेवल। मैंने तो मिलिट्री ट्रेनिंग में गंदे कपड़े और पसीने से भीगे चेहरे के साथ ट्रेनिंग की थी, लेकिन नायरा तो मिट्टी में लौटने के बाद भी सुंदर लग रही है। ये था नायरा का पहला बड़ा कदम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ओर। अब की बात ही ले लो, जहां बाकी लड़कियां मिलिट्री ट्रेनिंग की वजह से मेकअप से दूर थीं, नायरा ने 2 घंटे पहले उठकर फुल मेकअप किया था। जो चेहरा सबको फ्रेश और नेचुरल लग रहा था। There's always been an energy about Western Australia. It flows through our land, our expansive regions and our people. वो असल में काफी मेहनत का रिजल्ट था। नायरा के पास एक पूरा प्लान था। भले ही उसे अपनी जिंदगी की बहुत सी बातें याद नहीं थीं, लेकिन उसने पहले ही इंस्ट्रक्टर को ब्राइब कर दिया था। उसका सैंड बैग ऊपर से भरा हुआ लग रहा था, लेकिन अंदर सिर्फ हल्की कॉटन थी। फिर भी जब उसने उसे उठाया तो ऐसे एक्सप्रेशंस दिए जैसे बहुत हैवी हो। कुछ कदम चलते ही वो धीरे धीरे कंप्लेन करने लगी, ये सैंड बैग बहुत हैवी है, इससे तो मेरे पैर भी नहीं उठ रहे। बाकी स्टूडेंट्स भी कंप्लेन करने लगे, 62 माइल्स पहले से ही बहुत दूर है, ऊपर से ये वजन भी कैरी करना पड़ रहा है। ये स्कूल भी ना, हम पढ़ाई करने आए हैं, सोल्जर बनने नहीं। एक लड़का बोला, शायद इम्प्रेस करने के लिए। नायरा, तुम तो बहुत डेलिकेट हो, ये कैसे हैंडल करोगी? चलो एक काम करो, ये सैंड बैग मुझे दे दो, फिनिश लाइन के पास फिर से बांध लेना। एक लड़की बोली, सिर्फ नायरा ही क्यों थक रही है, हम भी तो थके हुए हैं। उसी लड़के ने डिफेंड किया, नायरा रिच गर्ल है, तुम होते कौन हो उससे कंपैरिजन करने वाले। नायरा अंदर से बहुत खुश हुई, लेकिन ऊपर से पोलाइटली बोली, नहीं नहीं, हम सब सेम हैं, मैं कैसे काम चोरी कर सकती हूँ। लेकिन थैंक यू फॉर योर काइंडनेस, आप तो हमसे ज्यादा वेट कैरी कर रहे हो और फिर भी इतने रिलैक्स्ड हो, दैट इज अमेजिंग। असल में नायरा नहीं चाहती थी कि कोई उसका बैग उठाए, वरना इंस्ट्रक्टर के साथ किया गया उसका डील सामने आ जाता और उसकी फ्रेंडली इमेज खराब हो जाती। वो लड़का नायरा की तारीफ से खुश होकर बोला, ये वजन कुछ भी नहीं, जिम में मैं 110 पाउंड का बारबेल आराम से उठा लेता हूँ। नायरा, मेरा नाम निको है, कुछ भी चाहिए हो तो याद रखना। दूसरा लड़का बोला, और मैं हूँ विल्डर, अगर थक जाओ तो मुझे कॉल करना। नायरा ने मन ही मन सोचा, ये लोग कितने एवरेज दिखते हैं और कितने आम बैकग्राउंड से हैं। लेकिन जब अटेंशन मिल रहा था तो उसने स्वीटली स्माइल किया और पोलाइट बनी रही। उधर त्रिशा अकेली चल रही थी, बिना मेकअप के, लेकिन चेहरा नेचुरली सुंदर। उसकी आंखों में एक ठंडी सी दूरी थी, जैसे किसी से कोई मतलब ही नहीं। कुछ लड़के आपस में बात कर रहे थे, मुझे तो नायरा सबसे प्रिटी लगती है फ्रेशर्स में। हाँ, और बहुत स्वीट भी है, उसकी स्माइल कितनी प्यारी है। त्रिशा भी प्रिटी है, लेकिन बहुत कोल्ड है। हाँ, और वो रिच गर्ल भी नहीं है। नायरा तो अमीर फैमिली से है, लेकिन फिर भी बहुत हम्बल है। थोड़ी देर बाद सब थकने लगे और ग्रुप बिखर गया और इंस्ट्रक्टर भी सब पर नजर नहीं रख पा रहा था। नायरा ने त्रिशा को आगे दौड़ते देखा और उसके दिमाग में एक प्लान क्लिक किया। वो तेजी से दौड़कर त्रिशा के पास पहुंची। त्रिशा, तुम थक गई हो क्या? त्रिशा ने कोई जवाब नहीं दिया। नायरा फिर भी चुप नहीं हुई। त्रिशा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? क्या तुम्हें मुझसे गिल्ट फील हो रहा है? त्रिशा रुकी और कोल्डली बोली, डोंट यू डिस्गस्ट मी। नायरा ने अपनी नकली मासूमियत दिखाते हुए कहा, ऐसा क्यों बोल रही हो त्रिशा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सब लोग कहते हैं तुमने मुझे हर्ट किया, लेकिन मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। फिर भी तुम मुझसे दूरी क्यों बना रही हो? त्रिशा ने धीरे लेकिन सख्ती से कहा, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, हम क्लोज नहीं हैं। प्लेन इंग्लिश नहीं समझती क्या? नायरा रोज वही एक्टिंग करती रहती थी, लेकिन अब त्रिशा पहले जैसी नहीं थी। अब वो बेवकूफ नहीं थी। नायरा की हर हरकत उसे अब सस्पिशियस लगती थी। और फिर हुआ वही जो पिछली जिंदगी में हुआ था। नायरा ने आधा चेहरा ढकते हुए थोड़ा ड्रामा किया, तुम चाहे कुछ भी बोलो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। मुझे पता है तुम सोचती हो कि मैंने तुम्हारे मॉम डैड को छीन लिया, तुम्हारी रिच गर्ल लाइफ ले ली, इसलिए तुम मुझसे नाराज हो। उसी वक्त उसने धीरे से एक छोटा सा पत्थर नोटिस किया। नायरा जोर से चीखी, जैसे वो पत्थर से टकरा गई हो, और लड़खड़ाने लगी। असल में उसने जानबूझकर अपना पैर त्रिशा के सामने बढ़ाया था ताकि उसे ट्रिप कर सके। उस चीख की आवाज ने त्रिशा को कई पुरानी बातें याद दिला दी। वही रोड, वही स्क्रीम। लेकिन इस बार त्रिशा प्रिपेयर्ड थी। वो ट्रिप नहीं हुई, बल्कि उसने फुल फोर्स से नायरा के पैर पर स्टेप किया और पत्थर को स्मार्टली अवॉइड कर लिया। नायरा ने जो लेसअप ओपन टो स्पोर्ट्स सैंडल्स पहने थे, वो दिखने में तो स्टाइलिश थे, लेकिन प्रोटेक्शन नहीं थी। त्रिशा के स्टेप करते ही नायरा की चीख निकल गई। काश त्रिशा ने स्नीकर्स की जगह हार्ड सोल्ड हील्स पहने होते, तब मजा आता। पिछली जिंदगी में त्रिशा खुद गिर गई थी क्योंकि वो नायरा को स्टेप करने से बचा रही थी। उस वक्त उसे लगा था कि सब एक्सीडेंट था, लेकिन अब उसे सब कुछ साफ दिख गया था।
नायरा ने उसे जानबूझकर गिराया था, बिल्कुल डेली की तरह स्वीट बनना। लेकिन अंदर से इतनी टॉक्सिक। नायरा की दर्द भरी चीख सुनकर सब लोग मुड़कर देखने लगे। नायरा ने अपना फुल ड्रामा मोड ऑन कर दिया। वो हल्का स्टैगर होकर जमीन पर गिरी। एक टांग सीधी, दूसरी थोड़ी मुड़ी हुई ताकि उसकी लेग्स लंबी दिखें। एक हाथ जमीन पर और दूसरा चेस्ट पर। त्रिशा, नो, तुमने जानबूझकर स्टेप किया ना। सब इधर उधर देखने लगे। क्या हुआ? किसी ने देखा? नहीं, मैं बहुत थका हुआ था, मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। नायरा की दोस्त नटालिया दौड़ती हुई आई और उसे सहारा दिया। फिर उंगली दिखाते हुए चिल्लाई, इसने किया। मैंने साफ देखा। त्रिशा ने नायरा के पैर पर जोर से स्टेप किया। कितनी ईविल लड़की है ये। त्रिशा ने ठंडे अंदाज में आर्म्स फोल्ड करते हुए कहा, तुमने देखा मैंने स्टेप किया, लेकिन ये क्यों नहीं देखा कि नायरा ने जानबूझकर मुझे ट्रिप किया? नायरा चीखी, त्रिशा, मैंने कुछ नहीं किया, तुम फिर से मुझे ब्लेम कर रही हो। किसी ने कहा, क्यों? इन दोनों में कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? नटालिया ने फिर जोर से कहा, त्रिशा नायरा के घर की अडॉप्टेड बेटी है। 18 साल तक कपूर फैमिली की लग्जरी लाइफ जी, लेकिन तब भी वो खुश नहीं थी। अब नायरा वापस अपने परिवार में आ गई है, फिर भी त्रिशा उसे बुली करती रहती है। किसी ने कहा, OMG, ऐसा भी कुछ था? अब सब नटालिया की बातों को मानने लगे। नटालिया ने फिर त्रिशा पर उंगली उठाई। तुम जैसे लोग क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन के ना होने का फायदा उठाते हो। नायरा तो इतनी काइंड है, उसने सबको वेलकम गिफ्ट्स दिए, स्नैक्स और कॉफी भी। लीला भी कूद पड़ी। हाँ, मैं भी उनकी क्लासमेट हूँ। नायरा बहुत नाइस है। और त्रिशा, उसके अजीब से हाव भाव ने सबको कन्विंस कर लिया कि त्रिशा बहुत रूड है। अब कुछ भी एक्सप्लेन करना बेकार था। त्रिशा ने ठंडी स्माइल के साथ कहा, तुम लोग सोचते हो मुझे क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन की परवाह है? नायरा, अगर तुम दोबारा मेरे करीब आकर कोई ट्रिक खेली तो मैं फिर से उतनी ही जोर से तुम्हारे पैर पर मारूंगी। पेन से डर नहीं है तो ट्राई करो। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। अपने पिछले जन्म में त्रिशा सबके लिए एक अच्छी लड़की थी। हर किसी की खुशी के लिए खुद को किनारे रख देती थी। फिर भी किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। बदनामी, बेइज्जती और अकेलापन, वो सब कुछ झेला जो किसी की सोच से भी परे था। लेकिन इस जन्म में उसने ठान लिया था, जब लोग तुम्हें बिना वजह विलेन बना ही देते हैं तो फिर असली विलेन बन जाने में क्या बुराई है? कम से कम लोग अगली बार उससे टकराने से पहले सोचेंगे। और वैसे भी इस बार गलती उसकी थी ही नहीं। नायरा को तकलीफ में देखकर त्रिशा को कहीं न कहीं एक ठंडी राहत महसूस हुई। नायरा की आंखों में आंसू थे। वो कांपती आवाज में बोली, त्रिशा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले ऐसी नहीं थी। नायरा खुद हैरान थी। त्रिशा, जो पहले हमेशा उसे खुश करने की कोशिश करती थी ताकि माँ पापा कभी उस पर भी प्यार जताएं। क्या कपूर फैमिली छोड़ने के बाद उसने बाहर की दुनिया में कुछ ऐसा झेला है जो उसे अंदर से तोड़ चुका है? क्या इसलिए उसका नेचर अब इतना बदल चुका है? नटालिया और लीला ने नायरा को चुप कराने की कोशिश की। नायरा, मत रो। ऐसी बदतमीज लड़की के लिए आंसू बहाना बेकार है। वो तुम्हारी बहन कहलाने के लायक भी नहीं है। स्टूडेंट्स की भीड़ में गपशप शुरू हो गई। वाओ, पहली बार देखा किसी को इतनी बेशर्मी से किसी को बुली करते हुए। और वो खुद असली हैरेस भी नहीं है। मुझे तो वो बदमाश लगती है। जिस कॉन्फिडेंस से बोलती है, नेक्स्ट लेवल है। तुम बस उसके लुक्स से इन्फ्लुएंस हो गए हो। ये रियल लाइफ है, कोई टेलीविजन ड्रामा नहीं। रियल लाइफ में मैं तो नायरा जैसी स्वीट और जेनरस लड़की को ही फ्रेंड बनाना चाहूंगी। इसी बीच फ्रेशमैन के लिए सप्लाईज लाने वाली गाड़ी वहां से गुजरी। पैसेंजर सीट पर बैठा डेनिस भीड़ की तरफ देख रहा था और तभी उसकी नजर पड़ी त्रिशा पर। वो पल, जैसे उसकी दुनिया थम गई। त्रिशा की खूबसूरती, उसकी कोल्ड ऑरा, कुछ तो था जो डेनिस को इंस्टेंटली खींच लाया। स्टूडेंट काउंसिल के एक मेंबर ने पूछा, इतनी भीड़ क्यों है? आगे क्या हो रहा है? डेनिस ने कहा, गाड़ी रोको, मैं जाकर देखता हूँ। वो भीड़ की तरफ बढ़ा। आवाज में अथॉरिटी थी। यहाँ क्या हो रहा है? डेनिस को आते देख नायरा की आंखों में चमक आ गई। उसने मिताली की बांह खींची और इशारा किया, एक्सप्लेन करो। मिताली तुरंत बोली, डेनिस। त्रिशा ने जानबूझकर नायरा के पैर पर पैर रख दिया। वो गिर गई और उसे चोट आ गई। डेनिस ने नायरा के सूजे हुए पैर की तरफ देखा और फिर उसकी आंखें त्रिशा पर टिक गईं। सवाल हवा में था, क्यों? त्रिशा ने बिल्कुल बेरुखी से कहा, हाँ, मैंने पैर रखा था। तो मिताली का गुस्सा अब उबाल पर था। देखो, इससे जरा भी गिल्ट नहीं है। मैं अभी कंप्लेंट करने जा रही हूँ। नायरा ने मिताली को रोका, रहने दो। वो खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन दर्द ने उसकी कमर झुका दी। उसकी आंखें फिर भर आईं और उसने डेनिस की तरफ देखा, एक उम्मीद के साथ। डेनिस चुपचाप आगे बढ़ा और पूछा, तुम चल पाओगी? नायरा ने कहा, थैंक यू डेनिस, बहुत दर्द हो रहा है। वो धीरे से उसके कंधे पर झुक गई। डेनिस ने बैलेंस बनाए रखा, लेकिन दूरी भी। केयरफुल रहो। सप्लाई व्हीकल में जाकर रेस्ट करो, मैं इंस्ट्रक्टर को बता दूंगा। नायरा ने कहा, ओके, थैंक यू। नायरा अब पूरी तरह यकीन कर चुकी थी, डेनिस उसे पसंद करने लगा है। वो मिरर में अपने बैंग्स ठीक करती है, मन में सोचती है, त्रिशा, जो भी कर लो, डेनिस अब मेरा है। ये राउंड मैंने जीत लिया। लेकिन जैसे ही नायरा कार में बैठी, डेनिस सीधा वापस त्रिशा के पास आया।
उसकी आवाज में जेन्युइन कंसर्न था। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? त्रिशा एक पल को रुकी। मैं ठीक हूँ डेनिस, तुम्हें उस लड़की की चिंता करनी चाहिए जो अभी अभी गाड़ी में बैठी है। पिछले जन्म की एक हल्की सी याद, डेनिस और नायरा एक कपल थे। क्या इस जन्म में भी वैसा ही होने वाला है? त्रिशा ने खुद को समझा लिया, अब किसी और के रिश्ते में नहीं पड़ना है। इनफ इज इनफ, डेनिस ने कहा। मैं जानता हूँ तुम्हारे रीजंस होंगे, बस अगली बार थोड़ी सॉफ्ट रहना, लोग गलत समझ सकते हैं। त्रिशा ने कहा, थैंक्स फॉर बिलीविंग इन मी डेनिस, बट अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। त्रिशा ने हल्के से हाथ हिलाया और आगे बढ़ गई। दोपहर की तेज धूप में जब वो पहुंची, उसके गालों पर लाली थी, बाल भीग चुके थे पसीने से। नायरा पहले ही पहुंच चुकी थी, सबके साथ पानी और खाना बांट रही थी। लोग उसके जेस्चर्स की तारीफ कर रहे थे। नायरा कितनी ब्यूटीफुल और काइंड है। त्रिशा को याद आया, पिछले जन्म में जब उसका सिर फट गया था और वो गिर गई थी, तब डेनिस ने कार में बैठाने को कहा था, लेकिन नायरा ने कोल्डली कहा था, अगर मैं होती तो सबके साथ दौड़ लगाना पसंद करती, न कि कोई स्पेशल प्रिविलेज लेती। इसी सोच में थी कि तभी डेनिस फिर आया और त्रिशा को एक स्पोर्ट्स ड्रिंक पकड़ाया। तुम टफ हो, लुक्स डिसीव, तुम जितनी सॉफ्ट दिखती हो उतनी हो नहीं। त्रिशा ने कहा, थैंक यू। पानी लेने ही जा रही थी तो मना नहीं किया। उधर नायरा, जो सबके साथ हंस बोल रही थी, अचानक वहां पहुंची। जैसे ही डेनिस को त्रिशा के पास देखा, उसने डेनिस का हाथ पकड़ लिया। त्रिशा, तुम आ गई, तुमने पानी नहीं लिया? अपना ड्रिंक लाई क्या? डेनिस ने उसका हाथ हटाना चाहा, लेकिन सिर्फ कोल्डली बोला, मैंने उसे दे दिया। नायरा ऑकवर्ड हंसी हंसते हुए बोली, डेनिस तुम तो बहुत स्वीट हो। त्रिशा बिना एक सेकंड रुके वहां से चली गई। अगर और कुछ नहीं है। नायरा ने डेनिस का हाथ थामे रखा और दोनों वापस स्टूडेंट काउंसिल एरिया की तरफ बढ़े। पीछे से टीजिंग शुरू हो गई। नायरा तो जैसे डेनिस को देखते ही दौड़ पड़ी। हीरो ने ब्यूटी को बचाया, लगता है कोई किसी पे फिदा हो गया है। नायरा ने मुंह ढकते हुए शर्म से मुस्कुरा दिया और डेनिस की तरफ देखा, लेकिन डेनिस का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसने नायरा को बिठाया, स्लीव्स झाड़ी और बोला,